अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा या इसी तरीके से उसमें अगर कोई गलती हो जाए, तकबीर वगैरह छूट जाए या रकात छूट जाए तो फिर क्या किया जाए। तो सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखें कि भाई ईद की नमाज़ ईदगाह में ही पढ़ने की कोशिश करें। अगर बग़ैर किसी उज़्र के ईदगाह के अलावा कहीं और अपनी करीब में कहीं दूसरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं तो फिर ये खिलाफ़ सुन्नत है और मकरूह है। बग़ैर किसी उज़्र के, उज़्र का मतलब ये है कि तादाद ज़्यादा है और ईदगाह छोटी है, या इसी तरीके से आप माज़ूर हैं, गाड़ी वगैरह नहीं है, आप जा नहीं सकते, बहुत दूर है ईदगाह, तो ये उज़्र है। इन उज़्रों की वजह से आप करीब में मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई उज़्र ना हो, वैसे ही सुस्ती में आप लेट उठ रहे हैं या फिर जा सकते हैं फिर भी नहीं जा रहे, इस तरह से ईदगाह में नमाज़ ना पढ़ना मकरूह है, ईदगाह जाना चाहिए। दूसरा, ईद की नमाज़ का तरीक़ा। तो ईद की नमाज़ के तरीक़े में सबसे पहले नियत आएगी। तो नियत के लिए ज़बान से नियत करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ दिल से नियत कर लेना काफ़ी है कि मैं 2 रकात पढ़ रहा हूँ, ईद की नमाज़ पढ़ रहा हूँ इमाम साहब के पीछे, वास्ते अल्लाह ताला के। तो ये तो हर एक के दिल में होता है, तो बस ये नियत काफ़ी है। लेकिन अगर ज़बान से नियत करें तो मुख्तसरन बस ये कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद फितर वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इमाम साहब के, अल्लाहु अकबर। बस इस तरीके से तकबीर कहकर नमाज शुरू कर दे। तो पहली तकबीर जो कही है आपने, अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लें और सना पढ़ें। फिर सना पढ़ने के बाद दूसरी तकबीर कहें, कानों तक हाथ उठाए, हाथ छोड़ दें। तीसरी तकबीर कहे, कानों तक हाथ उठाए, छोड़ दें। चौथी तकबीर कहे, कानों तक हाथ उठाए और बांध लें। अब इसके बाद से इमाम साहब जो है सूरह फातिहा पढ़ें, क़िरात करें, और जिस तरीके से आम नमाज़ें मुकम्मल की जाती हैं ऐसे ये नमाज़ें मुकम्मल करें। अब जब दूसरी रकात के लिए खड़े हों तो पहले सूरह फातिहा, सूरत, अब उसके बाद से अपन को तकबीरात कहना है। क्या? सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहना है, कानों तक हाथ उठाना है, छोड़ देना है। दूसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कहना है, कानों तक हाथ उठाना है, छोड़ देना है। तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कहना है, कानों तक हाथ उठाना है, छोड़ देना है। चौथी मरतबा अल्लाहु अकबर कहना है, हाथ नहीं उठाना, बग़ैर हाथ उठाए रुकू में चले जाना। इस तरीके से फिर नमाज़ को मुकम्मल कर लें। अब कुछ मसाइल देख लेते हैं अपन। मिसाल के तौर पर कोई शख्स बाद में आया और उसकी तकबीरात छूट गई, इमाम साहब ने जो है ये 3-4 तकबीरें जो भी होती हैं ज़ाहिद सब छोड़ दी। अब क्या उसके लिए हुक्म ये है कि वह अल्लाहु अकबर कह कर के नमाज़ में शामिल हो, और जिस तरीके से इमाम साहब ने तकबीरात कही हैं या जैसे बाकी मुक्तदियों ने तकबीरात कही हैं ऐसे ही आप भी तकबीरात कह लो, वो सारी तकबीरें कह लो आप, भले ही इमाम साहब की क़िरात चल रही हो, आप इस तरीके से तकबीरात कह दें। लेकिन अगर ऐसा है कि इमाम साहब रुकू में चले गए, ठीक, तो अब वहाँ पर ये देखा जाएगा कि अगर आप ज़ायद तकबीरात कहते हो तो आपको रुकू मिल जाएगा या नहीं। अगर रुकू मिल जाता है तो आप ज़ायद तकबीरात कह लो और फिर रुकू में चले जाओ। लेकिन अगर लगता है कि रुकू छूट जाएगा, रकात छूट जाएगी, तो फिर ऐसी सूरत में हुक्म ये है कि आप अल्लाहु अकबर कह कर के इमाम साहब के साथ शामिल हो जाएँ, रुकू में चले जाएँ, और फिर उसके बाद से रुकू में ही ज़ायद तकबीरात कह लें। कोई मसला नहीं है, सजदा सहू का आपकी नमाज़ मुकम्मल हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आ रहा हो। लेकिन अगर ऐसा हो कि रकात ही छूट गई, सिर्फ एक रकात इमाम साहब के साथ मिली है, तो फिर ऐसी सूरत में हुक्म ये है कि आप जब दूसरी रकात के लिए खड़े हों तो वहाँ पर वैसे ही अमल करेंगे जैसे कि इमाम साहब दूसरी रकात पढ़ रहे हैं। कैसे? जैसे कि आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना है, ठीक है, और फिर उसके बाद से सूरह फातिहा पढ़ना है, फिर सूरत पढ़ना है, फिर उसके बाद से वो ज़ायद तकबीरात कहना है जिस तरीके से दूसरी रकात में कही जाती हैं। तो ये आपकी, अगरचे वो पहली वाली रकात है जो छूटी है, लेकिन इसमें अमल दूसरी रकात वाला किया जाएगा और फिर इस तरीके से मुकम्मल करके सलाम फेर दिया जाएगा।